हमने के छोला खात रहनी जा तो आवत कहता अभी चलो बुसन पोखरा पर मेला लगल हमने कहनी जा ना जल जाई तो कहता के नु कि चलो सन हमने कहनी जा ना। 29 जुलाई दिन मंगलवार नागपंचमी का दिन बेतिया के नरकटियागंज में नागपंचमी के मौके पर मेला लगा था। अब जब मेला लगता है तो मेले में कई तरह की चीजें मिलती हैं। मेला देखने के लिए बच्चों के अंदर एक अलग सी उत्सुकता दिखाई देती है। बच्चे मेला देखने के लिए हमेशा से काफ़ी ज़्यादा दीवाने हुए रहते हैं। मेले में तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। नरकटियागंज में भी जब मेला लगा नागपंचमी के दिन तो 12 से 15 बच्चियां एक साथ घर से तैयार होकर के कुछ पैसे लेकर के मेला देखने निकली। मेले में पहुंची, मेले को चारों तरफ वो देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था, खा रही थी, पी रही थी, दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी और भी जो चीज़ें मेले में लगी थी उसका आनंद उठा रही थी। लेकिन इसी बीच बच्चियों के पास आता है एक व्यक्ति जिसका नाम बताया जा रहा है हसमुद्दीन मियाँ। हसमुद्दीन मियाँ से मुलाकात होती है इन तमाम बच्चियों की। हसमुद्दीन मियाँ पहले तो बच्चियों के साथ खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, धीरे धीरे बच्चियों से बातचीत बढ़ाते हैं और जब बच्चियाँ इनसे थोड़ी बहुत बातचीत शुरू करती है तो फिर हसमुद्दीन मियाँ बच्चियों को मिठाई खरीद के देते हैं और कहते हैं कि मिठाई तुम खा लो। बच्चियां मना करती हैं कि हम नहीं खाएंगे। फिर हसमुद्दीन मियाँ दोबारा कोशिश करते हैं, फिर वो चॉकलेट लेकर के आते हैं, बच्चियों को कहते हैं कि ये भी खा लो। बच्चियां फिर मना करती हैं कि हमें नहीं खाना। तभी हसमुद्दीन मियाँ जो व्यक्ति बताया जा रहा है आसपास से उसके कुछ और दोस्त, आप कह लीजिए कि जो सहयोगी दोस्त थे वो आ गए। उन लोगों ने भी बच्चियों को बहलाना फुसलाना शुरू किया। जैसे ही इन लोगों ने बच्चियों को बहलाना फुसलाना शुरू किया, बार बार कुछ ना कुछ खाने का लालच देते रहे, तब बच्चियों को हुआ हसमुद्दीन मियाँ और उनके सहयोगी मित्रों पर, जो दोस्त थे उन दोस्तों पर शक। तब बच्चियों ने हाथ छुड़ाना शुरू किया, पीछे भागना शुरू किया। जैसे ही बच्चियों ने ऐसा करना शुरू किया, हसमुद्दीन मियाँ के अंदर का दरिंदा जाग गया। उसके साथ आए तमाम साथियों के अंदर एक हैवानियत जागी और फिर जो थोड़ी देर पहले तक बच्चियों को बहला फुसला रहा था, प्यार से बातें कर रहा था, मिठाई और चॉकलेट दिखा रहा था, वो हसमुद्दीन मियाँ और उसके तमाम दोस्त बच्चियों के साथ दरिंदगी करने पे उतर आए। बच्चियों का हाथ खींचने लगे और जब बच्चियों ने चिल्लाना शुरू किया, मेले में विरोध करना शुरू किया, तो कपड़े से मुंह बांधकर ज़बरदस्ती अगवा करने की एक एक लड़कियों को कोशिश की गई। यानी कि वो जो 12-15 लड़कियां बताई जा रही हैं, दर्जन भर से ज़्यादा लड़कियां जो बताई जा रही हैं, जो एक साथ मेला देखने के लिए पहुंची थी, उन तमाम लड़कियों की किडनैपिंग की कोशिश की गई। लेकिन तभी बच्चियां, आप सोचिए कि इतनी होशियार थी कि हसमुद्दीन मियाँ जो आरोपी बताया जा रहा है, उस व्यक्ति और उसके तमाम सहयोगियों को किसी ने लात से मारा, किसी ने हाथ से मारा और अंत में बच्चियों ने हाथ में दांत काटा। अपने सेल्फ डिफेंस में दांत काटने के साथ जैसे ही आरोपी छटपटाया, तमाम बच्चियां वहां से एक एक करके भाग निकली और फिर खूब शोर शराबा हुआ। घर आई, घर पे पूरी बात बताई, घर के लोग पहुंचे पुलिस थाने और थाने पहुंचने के बाद पूरी आपबीती बताई। इस वीडियो की शुरुआत में जो बातें आप सुन रहे थे वो उसी बच्ची की बातें थी जो बता रही हैं कि किस तरीके से मेले में क्या कुछ हुआ। जो कहानी ये बच्चियां बता रही हैं कि किस तरीके से मेले में दरिंदा घुसा बैठा था, नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो किस किस्म का हैवान था, वो एक एक कहानी बता रही है कि किस तरीके से जब वो लोग तमाम बच्चियां जो थी उनके साथ सब के सब बच्ची जब वहाँ पर पहुँचती है और जब मेला देखना शुरू करती है तो किस तरीके से जो किडनैपर्स होते हैं, जो उनका पूरा ग्रुप होता है, वो कैसे बच्चियों पर नज़र रखते हैं, एक एक करके दूर दूर से पहले बच्चियों को देखा जाता है और फिर किस तरीके से बहला फुसला कर इस पूरे कांड को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। पूरी बात आप इन बच्चियों की सुनिए। हमने के छोला खात रहनी जा तो आवत कहता अभी चलो बुसन पोखरा पर मेला लगल हमने कहनी जा ना जल जाई तो कहता के नु कि चलो सन हमने कहनी जा ना तो का करता मुंह बांध देता आ ले चल दिन घींचता हमने के चिल हमने के मुंह से ना बोलल जात रहे तब मने सरे हो गइल नु ने तो मुंह खोल देता टे तो हमने के घींच के ले जात रहे तो हमने के का करनी जा दांते काट के भाग गइनी जा। कौन रहे? हसमुद्दीन। तार का नाम? काजल कुमारी।
सर हम लोग न खेल रहे थे ना, तो वो आया था और हम लोग फिर छोला खाना गया था ना, तो वो आया था और खींच के ले गया था ना, तो हम आए गए थे वहाँ तक लेके गया था ना, तो हम लोग दांत काट कर और हाथ छोड़ा के भाग गए थे। तो सुना आपने, बच्चियों ने एक एक बात बताई, पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से हसमुद्दीन मियाँ उस मेले में बच्चियों को किडनैप करने की नीयत से पहुंचा था, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे ग्रुप के साथ। लेकिन बच्चियों की सूझबूझ से उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई और पुलिस जो है वो, जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस जो है वो उसमें से कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है और इसको लेकर के पुलिस ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि 29 जुलाई को ग्राम भोरवा खुर्द में कुछ नाबालिग बच्चियों के साथ हसमुद्दीन मियाँ, जिसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है, वो हसमुद्दीन मियाँ बच्चियों के साथ पहले तो छेड़खानी करता है और छेड़खानी करने की जब बात पुलिस को पता लगती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और फिर कार्रवाई करते हुए इस पूरे कांड में हसमुद्दीन मियाँ को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में फिलहाल भेज दिया गया है। अब आप जरा सोचिए कि वो मेला जहाँ खुशी खुशी बच्चे जाते हैं, माता पिता या घर वाले भी बच्चों को लेकर के जाते हैं घुमाने फिराने, बच्चों के लिए ऐसे आमतौर पर मेले लगाए जाते हैं ताकि वहाँ पर आए। उस मेले में आप देखिए किस तरीके से किडनैपर्स घूम रहे हैं, किस तरीके से एक बड़ी अनहोनी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी अनहोनी होती नहीं है, कई कहानियां हैं मेले की जो काफ़ी डराने वाली है। ये मेला देखने में जितना सुंदर लगता है उसके अंदर उतनी ही गंदगी है, उतनी ही डरावनी कहानियां बसती हैं इन मेलों के अंदर। जहां कुछ लोग जो हंसते चेहरे वहां पर दिखाई देते हैं, जो हंसते खेलते उस मेले से बाहर आते हैं, उसी मेले में कुछ लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। खास करके बच्चियों की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाती है, बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जहां से अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं कि बच्चा मेले में आप देखते हैं, अगर आप दशहरा का मेला देख लीजिए या दिवाली का मेला देख लीजिए या आमतौर पर आस पड़ोस में जो भी मेला आपके लगता होगा, उन मेले की बात अगर हम करें तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि बच्चा चोर घूम रहा है, बच्चा गायब हो जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह की कहानियां हैं। और उस शोर के बीच में, उस गाजे बाजे के बीच में, झूले के शोर के बीच में, हंसी ठहाके के बीच में कई लोगों की जो आवाज़ है वो दब के रह जाती है, वो बाहर नहीं आती है। और उसी चकाचौंध की दुनिया में, उसी गाजे बाजे में, उसी लाइट में, उसी शोर शराबे में एक बड़ा कांड हो जाता है। उसी चहकती दुनिया में एक आरोपी घूमता है, एक वैशी घूमता है, एक कह लीजिए आपकी दरिंदा घूमता है जो बच्चों को ही अपना निशाना बनाता है। आमतौर पर बच्चों की किडनैपिंग करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है वहाँ पर, कुछ बच्चियों को उठा करके वहाँ से बेच दिया जाता है तो कुछ बच्चियों को उठा करके गलत धंधे में शामिल करवाया जाता है। ये तमाम कहानियाँ हैं जो कि मेले के पीछे की है, जो मेला देखने में इतना सुंदर लगता है, जिसमें लोग, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। इन्हीं अच्छों के भीड़ में ऐसे दरिंदे घूमते हैं जो किसी कांड को अंजाम देने के फिराक में होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बच्चियों की सूझबूझ से वो सारी लड़कियाँ बच गई, बिल्कुल सही सलामत पहुँची अपने घर। लेकिन कई ऐसी कहानियां हैं मेले की जो डराती है लोगों को, मेला जाने से पहले ये याद दिलाती है कि सतर्कता कितनी ज़रूरी है। बच्चों को कभी भी इस तरीके के मेले में अकेले ना छोड़े, जितना कोशिश करें कि बच्चों के साथ आप समय बिताएं, बच्चों के साथ जाएं, नहीं तो ऐसे कई ऐसे कांड हैं जो सामने आते हैं। और आज भी देखिए कि बेतिया के नरकटियागंज से जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं, वहाँ एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है आरोपी से, हसमुद्दीन मियाँ से। देखना होगा कि क्या कुछ बताता है इस पूरे मामले को लेकर के, कि आखिर क्यों वो बच्चियों को किडनैप करना चाहता था, पीछे का मकसद क्या था और उसका जो ये पूरा धंधा है वो क्या है, वो क्या करता है बच्चियों के साथ। ये तमाम सवाल पुलिस पूछताछ में सामने आएंगे। एक बार फिर से इस पूरी कहानी पे अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हर रात 10 बजे बिहार तक पर। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।